नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात शिक्षक तबादले में हुए उस खेल की करने जा रहे हैं जिस खेल को लेकर हम लगातार सिद्धार्थ को आईना दिखा रहे हैं, लगातार चीख चीख कर बता रहे हैं कि आपके उस तबादले के आड़ में किस स्तर पर खेल हुआ है। अभी तक हमने 3 एपिसोड चला चुका है। कैसे पटना आने के लिए किस स्तर पर खेल हुआ है, म्यूचुअल के नाम पर, दूरी के नाम पर, बीमारी के नाम पर, पति पत्नी के नाम पर, परित्यागता के नाम पर, मतलब कह सकते हैं कि सारी हदें पार कर दी है। मतलब हर ट्रांसफ़र पर सवाल है, और सवाल है कि इस ट्रांसफ़र के में जो खेल हुआ है उसमें अब चर्चाएं सरेआम होने लगी है कि गंगा बह रहा है श्रीमान, जिसको जहाँ से जैसे भी मिल रहा है उस बहती गंगा में हाथ धो रहा है। ठीक विभाग के सामने में एक चाय की दुकान है, कहा जा रहा है कि वहीं बैठकी होती है, वही चाय दुकानदार सब सेटिंग करता है, और शाम में साहब जब बाहर निकलते हैं तो उनको पुर्जा थमा दिया जाता है, और फिर उस पुर्जा के अनुसार कंप्यूटर में सारी चीज़ें फीड हो जाती है, और फिर फीड होने के बाद शिक्षक को मोबाइल पर फ़ोन जाता है कि आप अपना ई शिक्षा कोर्स चेक कीजिए, आपकी पोस्टिंग हो गई है। और शिक्षिका भागे भागे पटना पहुंचकर, मुजफ्फरपुर पहुंचकर, मोतिहारी पहुंचकर ज्वाइन कर रहा है। वाह रे वाह, क्या बात। चलिए आज एक और बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, और ये खुलासा अपने आप में सिद्धार्थ के चेहरे पर कालिक के समान है, क्योंकि जिस तरीके से तबादले में खेल सामने आ रहा है, उनके तमाम दावे, जिस दावे को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, परत दर परत खुलकर सामने आने लगा है। सिद्धार्थ जी, भले आपने कहा था कि हम इस पूरे तबादले पर खास नज़र बनाए हुए हैं, एकदम इस शिक्षा कोर्स पर पूरी पारदर्शिता के साथ तबादला हो रहा है, लेकिन हमें उसी दिन समझ में आ गया था जब इस पूरे तबादले का लिस्ट निकालने के बजाय व्यक्तिगत तौर पर आप सूचनाओं का आदान प्रदान करने लगे थे, खास करके तबादले को समझ गए थे कि खेल हो रहा है। हमने उस वक्त भी सवाल खड़ा किया था उस पूरे ट्रांसफ़र पोस्टिंग का, और अब तो सबूत के साथ हम आपको आईना दिखा रहे हैं। ज़रा ये शिक्षिका को देखिए। ये शिक्षिका पहले मुजफ्फरपुर में थी, नियमित शिक्षिका हैं, और ये आपको क्या किस तरीके से खेल की हैं, ज़रा उसकी बानगी आप देखिए। नाम इनका अर्चना कुमारी है, ठीक है। ये नियमित शिक्षक है। कहा जा रहा है कि ये मुजफ्फरपुर में पोस्टेड थी, किसी तरीके से ये समस्तीपुर आई, ये भी जांच का विषय होगा। कैसे आई, किस परिस्थिति में आए, जांच होनी चाहिए। हम सिद्धार्थ जी आपको आईना दिखा रहे हैं। और उसके बाद ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र लेती है, देख लीजिए। ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र का इनका लेटर है, इनका आदेश है कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र के तहत आपका ट्रांसफ़र किया जा रहा है। उस म्यूचुअल ट्रांसफ़र में क्योंकि प्राइवेसी का मसला है, इसलिए हम उस म्यूचुअल ट्रांसफ़र का लेटर हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन हम लेटर पढ़ के आपको सुना देते हैं कि ये जो हैं अर्चना कुमारी हैं, असिस्टेंट टीचर हैं एलिमेंट्री के, रेगुलर हैं, शिक्षक का आईडी है, मोबाइल नंबर भी इनका है। आपके द्वारा विशेष समस्या यथा म्यूचुअल ट्रांसफ़र के आधार पर हेतु अभियावेदन प्राप्त हुआ है, उसके विचारोत्पन्न आपका ट्रांसफ़र किया जा रहा है। इनका ट्रांसफ़र जो है समस्तीपुर में नवपदस्थापित जगह है, जहाँ मगरदही वार्ड नंबर 15, ठीक है ना। स्कूल का U- कोड है जहाँ पर आपको ज्वाइन करना है। ये आई और ज्वाइन कर ली। ज्वाइन करने के बाद उस स्कूल के तमाम शिक्षक हैरान रह गए कि इस स्कूल में
म्यूचुअल ट्रांसफ़र होकर आ रही हैं, यहाँ तो कोई टीचर है ही नहीं नियमित, तो म्यूचुअल होकर कैसे आ गई? और म्यूचुअल होकर यहाँ आई हैं तो हमारे यहाँ से कोई गया होगा ना, तो हमारे यहाँ कोई टीचर गया ही नहीं है। और सबसे खास बात यह है कि हर म्यूचुअल ट्रांसफ़र की सूचना ई शिक्षा मोबाइल पर, ई शिक्षा कोष पर भी और मोबाइल पर, वो कॉलेज के स्कूल के प्रिंसिपल को, हेडमास्टर को मोबाइल पर भी दी जाती थी, लेकिन वो भी नहीं आया। आ गई ज्वाइन करने के लिए, तो जो प्रभारी प्राचार्य थे वो थोड़ा घबरा गए कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन सीनियर अधिकारी का आदेश था, पत्र था, उसने ज्वाइन करा लिया। और ज्वाइन कराने के बाद क्या हुआ ज़रा सुनिए। उस समय जो वहाँ के प्रभारी प्राचार्य थे उन्हीं की जुबानी सुनिए हुआ क्या। वहाँ प्रभार में हम थे सर। अच्छा, आपका हम न्यूज़ सुनते हैं सर, आपका हम बहुत ये है आपका, और किस, लेकिन आपका न्यूज़ निश्चित रूप से हम देखते हैं सर। अच्छा, क्या बहुत अच्छा भी लगता है। मामला क्या है वो? सर उसमें मामला है क्या कि जो वो मुजफ्फरपुर में कहीं थी। अच्छा, मुजफ्फरपुर के बाद वो यहाँ से अंतर जिला ट्रांसफर में चली आई कल्याणपुर में। हाँ हाँ, और कल्याणपुर में आई, उसके बाद क्या की, जो वहाँ से मेरे यहाँ एक नियमित जो रिटायर कर गई। हाँ हाँ हाँ, तो मेरे यहाँ तो नियमित थी नहीं। हाँ हाँ हाँ, और ये वहाँ से हेरा फेरी करके यहाँ आ गई। चूंकि डीओ का लेटर है तो हम तो योगदान कराएंगे। हाँ हाँ, डीओ का लेटर लेके आएगी तो सर तो हमको योगदान कराना ना होगा। हाँ, तो हम उनको योगदान करा लिए। इसकी सूचना हम जिला में दिए, प्रखंड में भी दे दिए, भाई मेरे यहाँ कोई नियमित शिक्षिका नहीं थी। हाँ, और इसकी जगह पर आपको म्यूचुअल, आप जो है सो पोस्ट इनका ट्रांसफर कैसे हो गया? हाँ, ये हो गया या कैसे हुआ, इसकी आप अपने से इसको जांच कीजिए। अच्छा, क्योंकि सर लिखना तो जरूरी था ना। ना ठीक किए, वो तो ठीक है। इसको लिख के दिए तो फिर ही बोला है तो हमको अप्लीकेंट बना दिया। हमको सर अप्लीकेंट तो हम नहीं, हम आपको इन्फॉर्मेशन किए हैं। हाँ, हम अप्लीकेंट, आप जो हमको लिखे हमारे अथी में, तो हम अप्लीकेंट नहीं है। हाँ, हमने आपको सूचना दिया कि आपके आदेशानुसार मैं इनका योगदान कराया हूँ, क्या यह सही है, अपने स्तर से जांचिए। क्योंकि मेरे यहाँ नियमित शिक्षिका नहीं थी। अच्छा, तो सर इसमें क्या हुआ? तो ये सब शिक्षा फिर हमको बुलाया वहाँ से। तब तक चूंकि हम वहाँ प्रभार में ही थे, तो वहाँ जब एसटी आई तो वहाँ उसको देख हम अपने विद्यालय में चले गए, समूहपट्टी मिडिल स्कूल में। हम चले गए तो फिर हमको बुलाया गया, तो फिर हम गए। सब शिक्षा अब द्वारा बुलाया गया, तो हम कहे सर हम तो यहाँ है नहीं, लेकिन वो एसटी भी आई हुई थी, उसको भी बुलाया, आप भी आइए। आप हमको कहते हैं तो आप इधर प्रभारी लिखा है ना, प्रधानाध्यापक इन्फॉर्मेशन दिया आपको, नौकी गंगा प्रसाद यादव आपको किया है। हाँ हाँ, तो नहीं हम जी सर, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। हम जहाँ है जाओ, इनको बुलाइए। इस पर लिखते हैं अप्लीकेंट, हम अप्लीकेंट नहीं है, हम इन्फॉर्मेशन आपको किए। हाँ, नहीं सर, इन्फॉर्मेशन हम करेंगे, हम किसी शिक्षक के खिलाफ हम लिखेंगे। यही था। तो वहाँ नहीं था तो उसको पर जांच, अब क्या जांच करेंगे नहीं करेंगे वो समझे। अच्छा, ये आपका ऑफिशियल बयान भी अखबार में छपा है जी। तो हम भी चला दें? बिल्कुल चला दीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है सर, ठीक सर, चूंकि हम इसमें दोषी नहीं ना है सर। नहीं ना, आप काहे दोषी रहिएगा। डीओ के आदेशानुसार मैंने योगदान करा लिया। हाँ, और इस योगदान कराने के उपरांत हमने जिला शिक्षा प्राधिकारी इसका सूचना भी दे दिए सर। आपका आदेश, चूंकि आपका आदेश कितना दिन हो गया ये सूचना दिए हुए सब कुछ? जिस समय योगदान की थी ना पिछले महीने, हाँ हाँ हाँ, उसी समय सब कुछ हो गया। ठीक है। योगदान हुआ, योगदान के 2 दिन बाद हम इसको सूचना भी दे दिए। चलिए सर, धन्यवाद। ठीक, आपको भी सर। सुन लिए। अब इस तरीके से जनाब ट्रांसफ़र करा के चलाए। 1 महीने हो गए, 28/7 का इसका ट्रांसफ़र हुआ है। अब आज 21 तारीख हो गया, लगभग 1 महीने होने को है। 28 को, और ये ज्वाइन 31 से पहले ज्वाइन करना था। ज्वाइन की तुरंत इसकी सूचना दी गई, प्रभारी हेडमास्टर की बुलाहट हुई और उनको किस तरीके से घेराबंदी करने की विभाग की तरफ से कोशिश हो रही है वो आपने सुना होगा। भाई वो तो आपको सूचना दिया, कंप्लेन थोड़ी किया। अब उस पर अभी तक जांच ही पर हो रहा है। कुंडली मार के सारे लोग बैठे हुए हैं। ये तबादला का वानगी है। मतलब जो जिसे एक्चुअल में तबादला चाहिए था वो आज भी रो कर फ़ोन करता है। कोई 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर। और जिन्हें तबादले की ज़रूरत
हो सकता है उनको भी तबादले की जरूरत होगी, लेकिन जिस स्तर पर खेल खेला गया तबादले के आड़ में, हैरान करने वाली बात है। यही हम बार बार शुरुआती दिनों से हम सवाल खड़ा कर रहे थे और बार बार कह रहे थे कि सिद्धार्थ जी, हम बंद कमरे में या ड्राइंग रूम के पत्रकार नहीं है जनाब, हम उस फील्ड के पत्रकार हैं। 25 वर्षों तक हम फील्ड में पत्रकारिता किए हैं। आप लाख कुछ भी बात कर लें, छोड़ेंगे नहीं। हम आपकी उस तमाम कारगुजारी को उजागर कर ही देंगे जिसे आपको लगता है कि वहाँ तक संतोष सिंह की पहुँच हो ही नहीं सकती है। जहाँ न जाए रवि वहाँ जाए कभी। समझ गए सिद्धार्थ जी?